बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो है लिंक्ड लिस्ट इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर लिंक्ड लिस्ट को कैसे जो है वो मैनेज किया जाता है। सेकंड नंबर के ऊपर लिंक्ड लिस्ट ऑपरेशंस, कि हम देखेंगे हमारी लिंक्ड लिस्ट के जो है वो मेन ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। देन लिंक्ड लिस्ट यूजिंग C++, हम यानी अपने जो लिंक्ड लिस्ट के अंदर जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, लाइक ऐड का, लाइक इसी तरह डिलीट का, अपडेट का, वो सारे ऑपरेशन हम किस लैंग्वेज को यूज़ करके करेंगे, C++ लैंग्वेज को। उसके बाद एग्जाम्पल प्रोग्राम, कि आपको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी इस लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करवाया जाएगा। तो फर्स्ट नंबर के ऊपर हम देखने लगे हैं कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर लिंक्ड लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको कल भी समझाई थी लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी। बेसिकली क्या होता है कि लिंक्ड लिस्ट के अंदर डिफरेंट नोड्स होती हैं, यानी डिफरेंट ये बॉक्स, ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक नोड है, ये पूरी की पूरी एक नोड है, ठीक है। ये एक नोड है जिसके अंदर 2 है, हर नोड के अंदर दो ब्लॉक्स होते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा है 2 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड नोड है, ये हमारी थर्ड नोड है, ये फोर्थ नोड है, ये फिफ्थ नोड है, ठीक है। अब जो हमारी फर्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस जो है वो हमारी हेड, एक हमारे पास पॉइंटर होता है हेड के नाम से, उसके पास होता है, ठीक है। तो इस फर्स्ट हर नोड के अंदर 2 ब्लॉक्स होते हैं, एक ब्लॉक के अंदर आपकी वैल्यू होती है, जैसे ये 2 जो है दिस इज़ द वैल्यू, एंड जो सेकंड ब्लॉक होता है उसके पास आपकी नेक्स्ट जो नोड होती है उसका एड्रेस होता है, ताकि आप उस एड्रेस की हेल्प से जो है वो नेक्स्ट नोड पे जा सकें। तो इस तरह फर्स्ट नोड जो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी सेकंड नोड को, सेकंड नोड के फिर 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक के पास वैल्यू है, दूसरे ब्लॉक के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। तो इस तरह ये एक सीक्वेंस चेन के साथ जो है बनी होती है। और जो हमारी लास्ट नोड होती है उसके एक ब्लॉक में वैल्यू होती है, जबकि सेकंड ब्लॉक के अंदर नल पड़ा होता है, यानी कुछ भी नहीं होता, एम्प्टी होता है। एम्प्टी मीन, क्योंकि आपको पता है ना इस ब्लॉक सेकंड ब्लॉक के अंदर आगे वाली नोड का एड्रेस होता है, तो चूंकि लास्ट नोड से आगे कोई नोड नहीं है, लिहाजा इसलिए हम इसको फिर नल कर देते हैं, यानी एम्प्टी कर देते हैं, कि आगे पता चले कि आगे कोई नोड नहीं है, यही लिंक्ड लिस्ट की लास्ट नोड है, ठीक है जी। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है किसके अंदर, हमारी मेमोरी के अंदर। लिंक्ड लिस्ट इन मेमोरी हमने पढ़ लिया। उसके बाद कहता है जी लिंक्ड लिस्ट के ऑपरेशंस को, हमारी लिंक्ड लिस्ट के डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ऐड का ऑपरेशन होता है, सर्च का ऑपरेशन होता है, अपडेट का ऑपरेशन होता है, डिलीट का ऑपरेशन होता है, ऐसे डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। अब एक हमारे पास ऐड का ऑपरेशन है। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने आपको ऐड का ऑपरेशन करना सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमने कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो वो हम कैसे ऐड करेंगे, उसका छोटा सा एक एल्गोरिदम वो आपको बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब उन्होंने डायग्राम के अंदर आपको समझाया है। मैं इसके लास्ट पे आपको पूरा एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा विद प्रैक्टिकल डेव C++ के ऊपर, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी, ये आपको इंशाल्लाह एंड पे हम सारा सिखाएंगे विद प्रैक्टिकल। लेकिन अभी आप कंसेप्ट लें। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमने इंसर्ट करनी हो कोई नई नोड किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर, स्पेसिफिक पोजीशन मीन कि लाइक आपके पास एक लिंक्ड लिस्ट है, एक लिंक्ड लिस्ट है जिसके अंदर डिफरेंट नोड्स हैं, लाइक आपके पास एक नोड ये है, ठीक है, फिर उसके बाद एक और नोड है, ठीक है, ये एक नोड है, फिर आपके पास लाइक एक और नोड है, ठीक है, कुछ इस तरह से एक और नोड है, फिर आपके पास एक और नोड है, ठीक है। इस तरह से आपके पास फर्स्ट करें 4 नोड है, ठीक है। अब आपने एक नई नोड क्रिएट की, ये देखें, ये लाइक एक नई नोड क्रिएट होगी, ठीक है। ये आपने एक न्यू नोड क्रिएट की है, इसको मैं यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ कि दिस इज़ अ न्यू नोड, कि ये मेरी एक न्यू नोड है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये जो जो हमारे पास फर्स्ट ये नोड होती है, इसका एड्रेस किसके पास होता है, हेड के पास होता है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जी हेड, तो ये मेरा बन गया हेड, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट करें कि यहाँ पे इसका जो एड्रेस है वो है 100, इस नोड का पूरी नोड का एड्रेस है 200, और इस नोड का एड्रेस है लाइक 300, और इस नोड का एड्रेस है लाइक 400, ठीक है। और ये जो आपने नई नोड क्रिएट की है, फर्स्ट करें इसका एड्रेस है 500, ठीक है। और आपको पता है ना जो हमारा हेड पॉइंटर होता है उसके पास हमारी फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, तो ये फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 100, तो लिहाजा हेड के पास क्या होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस यानी मीन 100 सेव होगा। उसके बाद आपको पता है हर नोड के अंदर 2 ब्लॉक्स होते हैं, एक ब्लॉक के अंदर वैल्यू होती है, जबकि सेकंड ब्लॉक के अंदर हमारी जो है वो एड्रेस होता है, ठीक है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से और ये इस तरह से। अब ये मेरी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड है, इससे आगे कोई नोड नहीं है, लिहाजा इसका जो ये नेक्स्ट नोड वाला एड्रेस है जिसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है ये बिल्कुल एम्प्टी होता है, यानी ऐसे नल होता है, ठीक है। ये ऐसे नल पड़ा होता है हमारे पास, ठीक है, ये बिल्कुल नल है। क्लियर यहाँ तक? ओके जी,
चलें बढ़िया हो गया, इतना तो हमने कर लिया। अब देखिए होगा क्या। अब सबसे पहले क्या होगा, इस नोड के पास लाइक फर्ज करें कि वैल्यू है 10, ये वैल्यू मैं पुट करने लगा हूँ। लाइक इसके पास वैल्यू है 20 और इसके पास वैल्यू है लाइक 30, ठीक है, और इसके पास फ़र्ज़ कर लेते हैं वैल्यू है जो है जी 40, ठीक है। और ये जो हमने नई नोड इंसर्ट किया इसके भी आपको पता 2 ब्लॉक होंगे, 2 पोर्शन होंगे। एक पोर्शन के अंदर वैल्यू होगी जबकि दूसरे सेकंड पोर्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, एड्रेस होगा। तो फ़र्ज़ करें इसके अंदर पड़ी हुई है वैल्यू 50, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हमारी न्यू नोड है। और फ़र्ज़ करें जो हमारा पॉइंटर है ना, जो हमारा पॉइंटर है वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इस नोड को। ये फ़र्ज़ करें हमारी करंट नोड है, करंट पॉइंटर जो है ना हमारा, जो कि इस नोड को नोड नंबर 2 को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। और ये हमारी लास्ट नोड है, लास्ट नोड है। यहाँ तक क्लियर? ओके जी। अब आपको कहा जाता है कि आपका करंट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है ना, उस नोड से आगे आपने ये न्यू नोड ऐड करनी है। यानी इसका मतलब है ये वाली नोड हमने इस जगह पे, इस पोजीशन पे ऐड करनी है, ठीक है। जबकि आपको पता है कि इस नोड, फर्स्ट नोड के बाद सेकंड नोड का एड्रेस होगा। सेकंड नोड का एड्रेस क्या है, 200, तो लिहाजा इसके यहाँ पे 200 स्टोर होगा। और इस सेकंड नोड के अंदर थर्ड नोड का एड्रेस होगा यानी 300 होगा। और इस नोड के पास आगे वाली नोड यानी 400 एड्रेस होगा। और आगे वाली नोड के पास चूँकि कोई एड्रेस नहीं है, ये नल होगा। और ये जो नई नोड है इसके पास में भी फिलहाल नल है। नल क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अभी ये न्यू नोड है, तो न्यू नोड के पास फर्स्ट टाइम नल ही सेव होता है। अब आपको ये कहा गया कि ये देखें ये अटैच है इसके साथ, ठीक है, ये कुछ इस तरह से अटैच है। और ये मेरी नोड इस वक्त यहाँ पे अटैच है, ठीक है। और ये मेरी नोड जो है यहाँ पे इसके साथ अटैच है, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। और ये जो आपकी फर्स्ट नोड है ये कुछ इस तरह से अटैच हो गई है। क्लियर यहाँ तक? अब आपको कहा जाता है कि जो मेरा करंट पॉइंटर है ना, वो जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है उस नोड से आगे आपने ये न्यू नोड ऐड करनी है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर कोई नोड ऐड करना। अब सबसे पहले दोस्तों आप करेंगे क्या, अभी देखें, अभी ये जो सेकंड नोड है ये लिंक हुई है थर्ड नोड के साथ, ठीक है, यानी थर्ड नोड का एड्रेस सेकंड नोड के पास है। और अब मैंने क्या करना है, मैंने अब इस थर्ड नोड को फोर्थ नोड बनाना है। और ये जो न्यू नोड है इसको इसकी जगह पे लेके आना, यानी इस जगह पे लेके आना। इस जगह पे लेके आने का मतलब ये है कि इसको न्यू नोड को मैंने थर्ड नोड बनाना है और ये थर्ड नोड को फोर्थ नोड बनाना है। तो ये कैसे अटैच होंगे, ये कुछ इस तरह से अटैच होंगे, यानी ये नोड जो है मैं इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये न्यू नोड जो है मैं इसके साथ अटैच ऐसे करना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से करना चाहता हूँ। अब इसके 3 स्टेप होते हैं। जब आप कोई भी नोड किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करते हैं तो उसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो आपकी आगे वाली नोड है, यानी जो न्यू नोड आप जहाँ पे ऐड करने लगे हो उससे आगे वाली जो नोड है उस नोड का एड्रेस आपने सबसे पहले यहाँ पे रखना है, अपनी न्यू नोड के नल वाले जगह पे, ठीक है, इस पॉइंटर के पास, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट नोड है इसका एड्रेस किसके पास होता है, आपकी करंट नोड के इस नेक्स्ट पॉइंटर के पास, ठीक है। लिहाजा ये एड्रेस आपने यहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है, इस जगह पे। लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैंने यहाँ पे देखें इस एड्रेस को यहाँ से ऐसे रिमूव कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। और अब आपने क्या किया, इस एड्रेस को उठा के इस जगह पे रखना है, यानी कुछ इस तरह से। आपने ये नल रिमूव किया यहाँ से और इसकी जगह पे नया एड्रेस रख दिया किस नोड का, इस नोड का जिसके साथ आपने लिंक करना था। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि आपने अपनी न्यू नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को नेक्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया। तो इस नोड का एड्रेस क्या था, 300, तो यहाँ पे ये 300 आ गया, 300, ठीक है जी, 300 आ गया। उसके बाद जब ये 300 यहाँ पे आ गया तो ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि अब ये जो न्यू नोड है ये तो अटैच हो गया इस नोड के साथ। अब सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि ये न्यू नोड का एड्रेस देना इस जगह पे, यानी अपनी इस करंट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके साथ आके ये अटैच हो चुके ऐसे, क्योंकि आप इस यहाँ पे इस न्यू नोड का एड्रेस दोगे इस जगह पे तो ये अटैच होगी ना ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करने लगे हो, अब आपने इस नोड का सेकंड स्टेप के ऊपर आपने इस नोड का न्यू नोड का एड्रेस देना इस जगह पे। तो लिहाजा इस नोड का एड्रेस क्या 500, तो लिहाजा यहाँ पे आपने कह दिया कि जो मेरी न्यू नोड है उसका एड्रेस मेरी करंट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पॉइंटर के पास वो वाला एड्रेस रख दो। तो लिहाजा ये 500 जो है ये इस करंट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर के पास आगे सेव हो गया। तो आपने लिंक देखे हो गई आपकी नोड, ये नोड अब इसके साथ लिंक हो गया और ये न्यू नोड अब इस नोड के साथ लिंक हो गया। तो इसका मतलब ये आपकी नोड इस जगह पे बेसिकली अटैच हो चुकी है, मिड में आके स्पेसिफिक पोजीशन पे अटैच हो चुकी है। तो ये 2 काम तो हो गए। तीसरा काम आपने क्या करना है, जो न्यू नोड अभी आपने अटैच किया है इस करंट पॉइंटर को उस न्यू नोड पे लेके आना, यानी इस करंट पॉइंटर को यहाँ से रिमूव करके आपने इस जगह पे लेके आना। तो लिहाजा आपने क्या करना पड़ेगा, आपने कहा कि जो मेरा करंट पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो किसके, न्यू नोड के एड्रेस के,
ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी न्यू नोड अभी क्रिएट हुई है उसका एड्रेस किसको मिल जाएगा, करंट पॉइंटर को। तो लिहाजा आपका करंट पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, आपका करंट पॉइंटर यहाँ से कट होके इस आपकी न्यू नोड के पास आ जाएगा। लें जी, ठीक है जी। तो ये स्टेप होते हैं 3। तो 3 स्टेप मैंने आपको परफॉर्म करने सिखा दी। वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई जा रही है कि पहला देखें स्टेप क्या था कि आपने सबसे पहले इस नेक्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पे रखना है। दूसरा स्टेप क्या था, इस न्यू नोड का एड्रेस यहाँ पे पुट करना है। तीसरा स्टेप आपने करंट पॉइंटर को अपनी इस न्यू नोड की जगह पे लेके आना है। तो ये तीनों स्टेप मैंने आपको डिटेल से यहाँ पे समझा दी हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास लिंक्ड लिस्ट यूजिंग सी प्लस प्लस के। ये लिंक लिस्ट को कैसे सी प्लस में क्रिएट करते हैं, नोड कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों नोड एक क्लास है, ठीक है, जिसका एक स्ट्रक्चर है। ये देखें आपको नोड नज़र आ रही है, ये एक नोड है, ये एक नोड है जिसके अंदर दो जो है वो अब बॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो दोस्तों एक से ज़्यादा बॉक्सेस, अब एक बॉक्स के पास डिफरेंट डाटा टाइप है, दूसरे के पास डिफरेंट डाटा टाइप है। तो इसको आप 2 तरीकों से क्रिएट कर सकते हो, या तो आप स्ट्रक्चर के साथ क्रिएट कर लो या आप क्लास के साथ क्रिएट कर लो। तो मैंने क्लास के साथ क्रिएट कर लिया। तो इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, ये देखें, क्लास नाम क्लास का कुछ भी आप रख लो। लाइक मैंने नोड क्रिएट करनी है तो मैंने क्लास का नाम नोड रख लिया। उसके बाद अभी इस क्लास के अंदर क्या क्या होगा, जितनी चीज़ें आपकी नोड के अंदर है, तो नोड के अंदर कितनी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। एक डाटा वाला वेरिएबल है जिसके पास हमारी वैल्यू पड़ी हुई है, और दूसरा हमारे पास एक पॉइंटर है नेक्स्ट नाम से जिसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। लिहाजा देखें सबसे पहले आपने जो डाटा वाला वेरिएबल है उसकी डाटा आपने क्या रखनी है, यानी इस डाटा वाले वेरिएबल में हमने जिस टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है, इंट टाइप की, फ्लोट टाइप की, वो वाली डाटा आप यहाँ पे लिख लो। लाइक मैंने इंट टाइप की रखनी है तो मैंने इंट डाटा नाम रख लिया, ठीक है। तो एक मैंने वेरिएबल बना लिया। अब दूसरा मैंने कौन सा पोर्शन बनाना है, पॉइंटर वाला, जिसमें मेरे नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। अब ये इस पॉइंटर के पास क्या है, इस पूरी की पूरी नोड का एड्रेस। तो इस पूरी की पूरी नोड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरी की पूरी क्लास। तो इस पूरी की पूरी क्लास की जो डाटा टाइप होगी वही बेसिकली इस नोड की भी डाटा टाइप है। तो इस क्लास की डाटा टाइप क्या होती है, किसी भी क्लास का जो नेम होता है वही उसकी डाटा टाइप होती है। तो मैंने कहा नोड डाटा टाइप के साथ एक स्टैटिक नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम से एक पॉइंटर बना दो। तो लिहाजा हमने इस पॉइंटर का नाम क्या रख लिया, जिसके पास एड्रेस है, इस पॉइंटर का नाम हमने यहाँ पे रख लिया है नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड। तो ले ये आपकी नोड क्लास बन गया। इस नोड क्लास के अंदर आपने एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर लें पब्लिक, ठीक है जी। तो ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मैंने यूज़ कर लिया। लें जी, तो आपकी ये नोड क्लास क्रिएट होगी। तो यही वो आपको बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिकली समझा रहे थे। कहाँ गया ये देखें, ये वो आप करके दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनको सेट और गेट करने के लिए उन्होंने सेटर और गेटर मेथड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ, अभी टेंशन ना लें आप। नेक्स्ट चलते हैं और ये हम बनाते हैं अपनी लिंक्ड लिस्ट क्लास के अंदर। लें जी, यहाँ पे आप देखें उन्होंने नोड जो क्लास बनाई हुई थी उसको यहाँ पे एज ए हेडर फाइल अटैच कर दिया। उसके बाद ये लिस्ट क्लास बनाई है। अब इस लिस्ट क्लास को मैं आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ। कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपली क्लास लिस्ट, ठीक है, और इस क्लास के लास्ट पे सेमीकोलन। अब इस क्लास के अंदर क्या होगा, इस क्लास के अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी आपको पता है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या क्रिएट करना है, एक हेड क्रिएट करना है, एक हेड क्रिएट करना है जो क्या करेगा, आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। तो लिहाजा यहाँ पे आपने नोड डाटा टाइप के साथ स्टैटिक HEAD हेड नाम से एक पॉइंटर बना लिया, जिसको फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म नल। नल क्यों मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म हेड के पास नल इसलिए होगा कि आप जब अभी कोई भी नोड क्रिएट आपने लिंक लिस्ट में नहीं की तो लिंक हेड के पास क्या होगा, हेड के पास नल होगा। नल का मतलब कि अभी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, तो यही इसका मतलब होता है। उसके बाद आपने एक नोड और क्रिएट करनी है, एक और पॉइंटर क्रिएट करना है, किस नाम से, लास्ट नोड के नाम से। लास्ट नोड ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपकी लिंक लिस्ट की जो सबसे लास्ट वाली नोड होगी ना उसको पॉइंट आउट किया करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ओके जी, ये 2 पॉइंटर बन गए। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ऐड करना है, ऐड का फंक्शन रन करना है, ठीक है। अब ऐड का फंक्शन रन करने से पहले आपने एक काम कर लेना कि वो जो है ना, आप यहाँ पे चाहते हो कि लिस्ट क्लास को बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें अलाट हो, यानी ये हेड को नल और लास्ट नोड को ये जो हमने वैल्यू दी है ये कंस्ट्रक्टर के जरिए ऐड हो। तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। वो कैसे भला, ये देखें ज़रा, ये जो नल मैंने खुद से दिया ये आप कंस्ट्रक्टर के जरिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टर इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, इज़ अ फंक्शन इन विच नेम सेम विद क्लास नेम, कि ऐसा फंक्शन जो क्लास के नेम जैसा होता है। तो ये लिस्ट नाम से हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने कहा जो मेरा हेड पॉइंटर है, हेड जो पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो नल के, और जो मेरा लास्ट नोड नाम का पॉइंटर है उसको भी इक्वल कर दो किसके, नल के। तो ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर। उसके बाद सेटर और गेटर फंक्शन भी हमने बनाने हैं। तो सेटर और गेटर फंक्शन कैसे बनते हैं, सिंपल, उसके अंदर आप सेट करते हो और गेट करते हो। यानी सबसे पहले आपने ये 2 वेरिएबल्स हैं आपके, डाटा एक नेक्स्ट एड्रेस। तो डाटा गेट और सेट करने के लिए आप सेटर और गेटर फंक्शन बना सकते हो, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, फंक्शन के जरिए भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वाइट और सेट डाटा नाम से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देंगे, वो वैल्यू देंगे जिसको हमने सेट करना है,
ठीक है। इसके अंदर वो वैल्यू देंगे जिसको हमने सेट करना है। तो वैल्यू किस टाइप की है, नोड के अंदर इंट टाइप की ये वैल्यू है, तो यहाँ पे आप इंट टाइप की एक वैल्यू टेक करेंगे, ठीक है। तो मैंने एन नाम से एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा जो मेरी नोड है, यानी ये जो नोड है मेरी, ये जो नोड है, ठीक है, इस नोड के नेक्स्ट डाटा को सेट कर दो, ठीक है। तो वो कैसे सेट होगा भला, उसके लिए हम एक न्यू नोड क्रिएट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक न्यू नोड हम क्रिएट कर लेंगे। तो उससे पहले हम ये सेटर गटर बाद में बना लेते हैं, पहले हम न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए देखें वाइड इंसर्ट या ऐड नाम से भी आप फंक्शन बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड नाम से फंक्शन, ये बेसिकली मैं आपको पूरा प्रोग्राम करना सिखा रहा हूँ अब, ठीक है। ये मैं आपको पूरा प्रोग्राम करना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपके लास्ट में उन्होंने पूरा प्रोग्राम करके भी दिखाया हुआ है आपको। अगर हम थोड़ा नीचे आएँ तो यहाँ पर देखें, पहले मैं आपको चलें वो समझा दूँ, ऐड मेथड तो हम बाद में कर लेते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा समझा भी दूँ, यहाँ पे थ्योरी भी समझा दूँ थोड़ी। अब अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें लिस्ट को हेड नोड यहाँ पे क्या कर रहा है, हेड नोड बेसिकली पॉइंटर होता है जो आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है। लिस्ट डॉट ऐड टू, जब हम लिस्ट के अंदर कोई नोड ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा हेड पॉइंटर ये है, यानी जो हमारी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है। और हमारा लास्ट करंट नोड कौन सी है, लास्ट करंट नोड वो होती है जो लिंक लिस्ट की सबसे लास्ट वाली नोड होती है। और करंट नोड यहाँ पे क्या है, करंट नोड बेसिकली वो पॉइंटर है जो पॉइंट आउट कर रहा है हमारी लिंक लिस्ट के अंदर जो अभी हमने न्यू नोड ऐड की है, ठीक है, उसको पॉइंट कर रहा है। और ये लास्ट मैंने आपको बता दिया, लास्ट करंट नोड आपके जो लास्ट नोड है लिंक लिस्ट के अंदर उसको पॉइंट कर रहा है। और हेड नोड जो होती है ये आपके लिंक लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट नोड होती है उसको पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखें जैसे हमने ऐड किया 2, तो ये एक नई नोड बन गई 2 के नाम से। और साइज़ पहली दफ़ा 0 था, 0 क्यों, क्योंकि अभी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं थी, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी था। उसके बाद जैसे हमने एक वैल्यू ऐड की, एक न्यू नोड ऐड की जिसके अंदर वैल्यू 2 ऐड की, तो यहाँ पे साइज़ 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे साइज़ 2 का मतलब यह कि आपने एक और न्यू वैल्यू ऐड किया है 6 के नाम से, एक और नई नोड ऐड किया जिसके अंदर वैल्यू 6 पड़ी हुई है। तो यही इसका मतलब होता है, ठीक है। और देखें आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट करंट नोड जो है आगे मूव कर रही है। जैसे जैसे आपकी नोड बढ़ती जाएंगी तो आपकी लिंक लिस्ट की जो सबसे लास्ट वाली नोड होगी उसको आपकी लास्ट करंट नोड जो है वो पॉइंट आउट किया करेगा। और जो आपने नई नोड अभी ऐड किया उसको आपका करंट नोड पॉइंट आउट किया करेगा, ठीक है। ये मतलब है इन चीज़ों का यहाँ पे। और यहाँ पे देखें ज़रा, जब उसने आपको पूरी एक लिंक लिस्ट बना के दिखाई है। यहाँ पे देखें आपकी हेड जो है ये आपकी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, लास्ट करंट नोड जो है पॉइंटर है जो आपकी लिंक लिस्ट के लास्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। और ये जो है अभी हमने न्यू नोड एक ऐड किया जिसको हमारा करंट नोड जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। और यहाँ पे कितनी नोड बनी है, 1 2 3 4 5 नोड बन गई है। तो यहाँ पे साइज देखें, साइज इक्वल टू 5, ठीक है जी। ओके जी, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये गेट फंक्शन है जो क्या कर रहा है, हमें वैल्यू गेट करके दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये नेक्स्ट क्या करेगा, बेसिकली आपका करंट पॉइंटर जिस जगह पे खड़ा है, आपका करंट पॉइंटर जिस जगह पे खड़ा है उसे एक स्टेप आगे ले जाएगा। यानी फर्ज करें आपका करंट पॉइंटर अगर इस नोड पे खड़ा है तो जब हम नेक्स्ट करेंगे ना तो ये हमारा करंट पॉइंटर यहाँ से इस पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। और अगर हम बैक करेंगे तो हमारा करंट पॉइंटर करंट पोजीशन से बैक नोड पे चला जाएगा, यानी प्रीवियस नोड पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बैक के लिए हम जो है वो फिर लास्ट नोड का हेल्प लेते हैं। अब यहाँ पे देखें लास्ट पे उसने आपको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम करना सिखाया कि जिसमें क्या करते हैं, फुल लेंथ फ्लैज आपको एक प्रोग्राम बनाना सिखा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे गेट और सेट रिटर्न, और ऊपर उसने सेट किया होगा, यहाँ पे देखें सेट इंट ऑब्जेक्ट डिस ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही क्लास के अंदर वो चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, यानी एक ही क्लास के अंदर उन्होंने नोड बना लिया। हमने अलग अलग क्लासेस बनाई है ना नोड के लिए और लिस्ट के लिए, उन्होंने एक ही क्लास के अंदर वो काम कर रहे हैं। अभी देखें लिस्ट के अंदर वो काम हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें अब उन्होंने ये जो सेटर और गेटर मेथड है ये कहाँ पे लगाए हुए हैं, ये वो लगा रहे हैं इस क्लास के अंदर, यानी नोड क्लास के अंदर सेटर और गेटर। तो यहाँ पे देखें मैं आपको यही वही करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें सबसे पहले वाइड सेट डाटा, जो डाटा सेट करेगा किस वैल्यू को सेट करना है वो वैल्यू हमें नीचे से आएगी। तो वो वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे एक n नाम से वेरिएबल बना लिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने कहा जो डाटा वाला वेरिएबल है, मैंने कहा जो मेरा डाटा वाला वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो किसके, n वेरिएबल की वैल्यू के, ठीक है। तो ये हमने डाटा की वैल्यू सेट कर दी। उसके बाद वैल्यू गेट करनी है आपने। तो गेट आपने किस टाइप की वैल्यू गेट करने का मतलब ये कि वैल्यू आपने हासिल करनी है। तो हासिल करने के लिए आप रिटर्न डाटा भी बताते हो। तो आपकी इस डाटा वाले वेरिएबल की रिटर्न वैल्यू किस टाइप की है, इंट टाइप की। तो यहाँ पे आप रिटर्न डाटा इंट यूज़ करोगे, इंट, और यहाँ पे लिख लोगे गेट डाटा, ठीक है। ये हो गया। और ये क्या करेगा, आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये आपको रिटर्न कर देगा आपका डाटा वाले वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हमने सेट करना है एड्रेस। तो उसके लिए देखिए हमने क्या लिखा, हमने कहा वाइड
सेट सेट नेक्स्ट सेट नेक्स्ट के नाम से बना लेते हैं और यहाँ पे वो एड्रेस ले लेते हैं जो हमें एड्रेस मिलेगा नीचे से, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमने बेसिकली एड्रेस ले लेते हैं। तो एड्रेस किसका आएगा, पूरी की पूरी एक नोड का। तो यहाँ पे डाटा कौन सी यूज़ होगी, नोड डाटा भी यूज़ होगी और नोड डाटा के अंदर स्टैटिक, और यहाँ पे क्योंकि आपको पता ना एड्रेस जो है एक पॉइंटर के अंदर स्टोर होता है, तो स्टैटिक, और यहाँ पे हमने नेक्स्ट नाम का एक पॉइंटर बना लिया, ठीक है जी, नेक्स्ट नाम से एक पॉइंटर बना लिया। ओके जी, इतना क्लियर। अब इसके अंदर हमने क्या किया, मैंने कहा जो मेरा नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस वाला पॉइंटर है, इसके अंदर वो एड्रेस जो अभी नहीं ये इस पॉइंटर के अंदर आया वो सेव कर दो, स्टोर कर दो। तो यहाँ पे हमने कहा कि नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड वाला जो पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो मेरे नेक्स्ट पॉइंटर के एड्रेस के। उसके बाद आपने गेट करना हो अगर एड्रेस, तो उसके लिए आप रिटर्न डाटा पहले बताओगे। तो आपके पॉइंटर की डाटा क्या है, नोड। तो आप यहाँ पे लिखा नोड जो डाटा है, स्टैटिक लगाना मत भूलिएगा क्योंकि आपको चूँकि पता ये क्या रिटर्न करने लगा, एक एड्रेस रिटर्न करेगा, इसलिए यहाँ पे आपने ये लगा लेना। तो यहाँ पे गेट और गेट नेक्स्ट नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया जो क्या करेगा, हमें एड्रेस रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैंने कहा रिटर्न कर दो क्या बोला, नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड को। लें जी, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ तक करके अगर हम इसे चेक करें तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, यहाँ तक हमारा ये बिल्कुल ठीक वर्क हो रहा है। ओके जी, अब थोड़ा हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे ऐड फंक्शन क्या करेगा, अब ये वैल्यू ऐड करेगा। अब आपने कौन सी वैल्यू ऐड करनी है वो आप यहाँ पे यूज़र से पूछ सकते हो। तो उसके लिए देखो आपने सिंपली क्या किया, आपने कहा सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बना लिया इंट एन के नाम से, जिसमें आप डाटा लोगे यूज़र से। तो सी आउट आपने यूज़र से क्या दिया, बैकस्लैश एन एंटर ऐड, यहाँ एंटर वैल्यू जो आपने ऐड करवानी है, ठीक है, और सी इन, ठीक है, सी इन किस में वो वैल्यू लेके रखनी है, एन वेरिएबल के अंदर। तो ये देखिए मैंने एन वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू लेके रख ली। क्लियर जी। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू जो आपने लेके रखी है इस वैल्यू को सेट करना है अपनी नोड के डाटा वाले वेरिएबल के अंदर इस जगह पे। तो सबसे पहले आप नोड क्रिएट करोगे तो वैल्यू सेट होगी ना। तो नोड कैसे क्रिएट होती है, नोड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने यहाँ पे नोड क्रिएट करोगे, न्यू कीवर्ड के साथ नोड क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा नोड डाटा के साथ एक स्टैटिक न्यू नोड नाम से एक पॉइंटर बना लो इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और आपने जिस चीज़ को क्रिएट करना हो उस बॉडी का नाम बताते हैं। तो यहाँ पे देखें ये सबसे पहले क्या होगा, राइट साइड पे न्यू कीवर्ड क्या करता है, कोई भी चीज़ क्रिएट कर देता है, इसके आगे जो भी आप लिखते हो वो क्रिएट कर देगा। तो न्यू कीवर्ड क्या करेगा, नोड क्लास क्रिएट करेगा। नोड क्लास मीन ये आपकी क्लास क्रिएट हो जाएगी, ये वाली क्लास आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी। जैसे ये क्लास क्रिएट होगी तो इस क्लास पूरी की पूरी क्लास का एड्रेस किसको मिल जाएगा, न्यू नोड वाले पॉइंटर को, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया, मैंने कहा ये जो न्यू नोड वाले पॉइंटर को जिस क्लास का एड्रेस मिला है उस क्लास के अंदर जो है वो सेट कर दो क्या बोला, डाटा। और डाटा क्या सेट करना बोला, ये एन वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई है वो सेट करनी है। तो ये वो आपने वेरिएबल यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने यहाँ पे कहा न्यू जो मेरी नोड है उसके अंदर सेट कर दो, सेट नेक्स्ट क्या, आपको पता ना हर नोड की फर्स्ट टाइम हम क्या सेट करते हैं, नल सेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जब भी कोई नई नोड आप क्रिएट करते हो तो उसके सबसे पहले आप इस नेक्स्ट पॉइंटर को आप नल स्टोर करते हो, और उसके बाद फिर जो आपने फाइनली जब नल स्टोर हो जाता है उसके बाद फिर जब हम एड्रेसिंग करते हैं तो फिर हम ये एड्रेस स्टोर करवाते हैं उसके अंदर। तो फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे नल भिजवा दिया उसको। अगर हम यहाँ तक करें तो यहाँ तक ये देखें बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, अब सिर्फ एड्रेसिंग करनी है। तो एड्रेसिंग कैसे करते हैं, एड्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले आप चेक करोगे इफ़, ठीक है, सॉरी आप यहाँ पे न्यू नोड नहीं करंट नोड, क्योंकि ये आपको पता है जो नई नोड क्रिएट होती है, यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, जो करंट नोड क्रिएट होती है उसको, जो न्यू नोड क्रिएट होती है उसको हम करंट नोड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको करंट नोड का नाम दे दो। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, करंट नोड, ठीक है जी। और यहाँ पे भी आपने इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर दिया, यानी इसी चीज़ को अब आपने पेस्ट कर दिया और इसी चीज़ को यहाँ पे भी आपने पेस्ट कर दिया। ले जी, तो आपकी करंट नोड ये होगी। अच्छा, ये जो न्यू नोड क्रिएट हुई है ये करंट नोड है। अगर तो आपकी अच्छा यहाँ पे आप बात सुन लें, जब आपकी कोई भी नई नोड क्रिएट होती है तो अगर तो वो आपकी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है, अगर तो वो लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है तो फिर उसका एड्रेस किसके पास जाता है, हेड के पास। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये जो नई नोड क्रिएट हुई है ये लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है या लास्ट नोड है, कैसे पता चलता है। तो सिंपल, बड़ा इजी है। हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ अगर जो मेरा हेड पॉइंटर है अगर वो इक्वल है किसके, नल के,
तो फिर क्या करो, फिर ये जो न्यू नोड क्रिएट हुई है इसका एड्रेस किसको दे दो, मेरे नल पॉइंटर को दे दो। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, हेड इक्वल टू कर दो किसके, मेरी जो नई नोड क्रिएट हुई है उसके एड्रेस के। तो मैंने कहा करंट जो नोड क्रिएट हुई है उसका एड्रेस उठा के मेरे हेड पॉइंटर को दे दो, और जो लास्ट नोड है और जो लास्ट पॉइंटर है उसको भी मेरी लास्ट नोड का, और ये जो लास्ट नोड या लास्ट नोड वाला पॉइंटर है ये किसको पॉइंट कर रहा है, मेरी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड को। तो अभी जो हमने नई नोड क्रिएट की है बेसिकली वही लास्ट नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली ये कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो आपने अभी नोड क्रिएट की है, चूँकि ये आपकी फर्स्ट नोड थी लिंक लिस्ट की, तो इसका एड्रेस आपने हेड को दिया। और एक और काम आपने करना है, क्योंकि आपका जो लास्ट नोड वाला पॉइंटर है वो आपकी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो आपने अभी ये जो नोड क्रिएट की थी ये चूँकि फर्स्ट नोड थी, और यही फर्स्ट नोड, क्योंकि एक ही नोड है तो यही फिर फर्स्ट नोड भी है और यही लास्ट नोड भी है। तो लिहाजा फिर हम जो अपना लास्ट नोड वाला पॉइंटर है उसको भी इक्वल कर देंगे मेरे करंट नोड के एड्रेस के, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। लेकिन अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है, यानी जो लिंक लिस्ट है वो इससे पहले एम्प्टी नहीं थी, यानी उससे पहले ये जो नोड क्रिएट हुई है लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड नहीं है। फर्स्ट नोड की निशानी क्या है कि हेड जो है वो नल के इक्वल होता है, लेकिन अगर हेड नल के इक्वल नहीं है इसका मतलब है लिंक लिस्ट में पहले से भी नोड क्रिएट हो चुकी हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड 2-3 नोड क्रिएट हो चुकी हैं। फर्स्ट करें लिंक लिस्ट में ये नोड ऑलरेडी क्रिएट हुई थी, और जो नोड हमने क्रिएट किया वो एक मेरी फर्स्ट करें ये वाली नोड है, ठीक है। अब ये जो नोड क्रिएट हुई है इस नोड को मैंने किसके साथ अटैच करना है, इस नोड को मैंने अपने इस पीछे वाली नोड यानी जो जिसको पॉइंट कर रहा था कौन बोला, लास्ट पॉइंटर, ठीक है। हमने ढूंढना है, क्योंकि आपको पता है ना लिंक लिस्ट के अंदर जो नई नोड जाएगी वो मेरी लिंक लिस्ट के जो सबसे लास्ट वाली नोड होगी उसके नेक्स्ट अंडरस्कोर एड्रेस को उसका एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। यानी इस ब्लॉक को न्यू नोड का एड्रेस लास्ट नोड को के इस पॉइंटर को नेक्स्ट पॉइंटर को दिया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मुझे ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले कि मेरी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड कौन सी है। तो लास्ट नोड का आपको पता है लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, मेरी लास्ट नोड वाले पॉइंटर के पास। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, मैंने कहा जो मेरी लास्ट नोड वाला पॉइंटर है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जो नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का मैंने पॉइंटर ऊपर बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ ये आपने देखा हुआ ना, ये नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर, ये नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अंडरस्कोर ऐड नाम का जो पॉइंटर है, सॉरी यहाँ पे हम क्योंकि वैल्यू सेट कर रहे हैं, तो वैल्यू सेट करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर लोगे, एक मिनट, आपने यहाँ पे वैल्यू भी भिजवानी है सेट करने के लिए। तो सेट करने के लिए हमने सेट मेथड बनाया हुआ है ऑलरेडी, सेट नेक्स्ट के नाम से, सेट नेक्स्ट के अंदर हमने क्या भिजवाना है बोला, हमने सेट नेक्स्ट के अंदर भिजवाना है जनाब अपनी करंट नोड की, यानी जो न्यू नोड क्रिएट हुई है उसका एड्रेस भिजवाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या, जो मेरी करंट नोड है उसका एड्रेस भिजवा दो। ये सेट हो गया। सेट होने के बाद अब ये हमने बेसिकली इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि जो न्यू नोड ये अभी क्रिएट हुई है ना, इसका एड्रेस उठा के जो मेरी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड थी ना उसके नेक्स्ट पॉइंटर को दे दो। तो यही यहाँ पे हमने ये किया। तो लास्ट नोड को कौन पॉइंटर कर रहा था, ये लास्ट नोड वाला पॉइंटर। तो उसके अंदर मैंने कहा जाओ और उसके अंदर जो सेट नेक्स्ट नाम का फंक्शन है वो करंट नोड की वैल्यू सेट कर दे जाके। जैसी वैल्यू सेट होगी उसके बाद अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब वैल्यू एक दफ़ा सेट हो गई है आपकी, ठीक है, वैल्यू सेट हो चुकी है, अब लास्ट नोड कौन सी बन गई है, अब ये जो न्यू नोड है बेसिकली अब ये लास्ट नोड बन गई है आपकी। तो लिहाजा लास्ट नोड वाले पॉइंटर को अब आपने यहाँ से कट करके आगे लेके जाना है, यानी जो न्यू नोड क्रिएट हुई है उस पर लेके आना। तो उस पर कैसे लेके आएंगे, तो सिंपल उसके लिए हमने यहाँ पे कह दिया जो मेरा लास्ट नोड नाम का पॉइंटर है उसको इक्वल कर दो किसके, मेरी करंट नोड के एड्रेस के, ठीक है जी। ओके जी, इतना हमने कर दिया, करंट नोड के एड्रेस के इक्वल कर दिया। अगर यहाँ तक हम कंपाइल करें तो ये देखें ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे साइज़ भी करना है कि जैसे जैसे नोड क्रिएट होती जा रही है वैसे वैसे ये साइज़ में इंक्रीमेंट होता जाए। तो यहाँ पे साइज़ को इंक्रीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे ग्लोबली डिफाइंड वेरिएबल बना लेंगे इंट साइज़ के नाम से, जिसको हमने इक्वल कर दिया 0 के। क्योंकि फर्स्ट टाइम 0 क्यों, क्योंकि अभी आपको पता नहीं स्टार्टिंग ऊपर लिंक लिस्ट में जब कुछ भी नहीं होगा तो साइज़ क्या होगा 0। लेकिन जैसे कि नोड क्रिएट हुआ करेगी तो यहाँ पे ये ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, ये ऐड फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, नई नोड क्रिएट कर रहा है। तो इस ऐड फंक्शन के कम्प्लीटली चलने के बाद हम अपने साइज़ वेरिएबल को एक दफ़ा इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये पता चलेगा कि अच्छा एक नोड क्रिएट हो गई है, 2 नोड क्रिएट हो गई हैं, 3 नोड क्रिएट हो गई हैं। ये करने के बाद हम यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हैं कि न्यू नोड इंसर्टेड, ठीक है, ये मैसेज आ गया। बस ये आपका काम आज का लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो हमने वर्क करना था वो सारा ये जितना भी इन्होंने कोड बेसिकली लिखा हुआ है ये सारा मैंने आपको देखें यहाँ पे समझा दिया।
क्लियर करके। ठीक है, ये सारा कोड वही था जो उन्होंने नीचे आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। अब आपने क्या करना है, लिस्ट क्लास को क्रिएट करना है और ये नोड फंक्शन को ऐड चला के दिखाना है आपने। तो यहाँ पे देखें आप लिस्ट क्लास को सबसे पहले ये ऐड फंक्शन किस में पड़ा हुआ है, लिस्ट क्लास में। तो सबसे पहले लिस्ट क्लास का आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो आपने यहाँ पे कहा लिस्ट क्लास का ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट बना दो, फिर आपने कहा ओबीजे डॉट उसका ऐड फंक्शन रन कर दो। तो लाइक फर्स्ट करो आप चाहते हो 2 नोड ऐड हो, तो 3 नोड ऐड हो, तो 3 दफ़ा आपको ऐड का फंक्शन रन करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया, सेकंड टाइम कॉल किया, अब थर्ड टाइम कॉल किया। जब ये 3 दफ़ा कॉल होगा तो ये क्या करेगा, 3 वैल्यूज़ जो है वो ऐड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। ये देखें फर्स्ट टाइम कॉल हुआ तो उसने कहा एंटर वैल्यू, तो फर्स्ट करें मैंने पहली वैल्यू दी 10, वो देखें कह रहा है न्यू नोड इंसर्टेड। अब सेकंड टाइम फिर कॉल हुआ, फिर कह रहा है एंटर वैल्यू, मैंने दूसरी वैल्यू दी 20, वो देखें एक और नोड क्रिएट हो गया, न्यू नोड इंसर्टेड। थर्ड टाइम वो फिर मुझे कह रहा है एक और वैल्यू दो, मैंने 30 दी, तो वो देखें न्यू नोड इंसर्टेड। लेकिन हमारी 3 नोड जो है वो नोड इंसर्ट हो चुकी हैं, 1 2 3। क्लियर। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक, हमने यहाँ तक जितना कोड किया वो सारा बिल्कुल एक्यूरेट था। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई जा रही है हैंड आउट्स के अंदर। अब अगर हम थोड़ा नीचे जाइए, प्रोग्राम हमने सारा कर दिया, करने के बाद और यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 3 एंड हो जाता है। तो जितना भी लेक्चर नंबर 3 के अंदर वर्क था वो सारा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।